ओम दुर्गाय नमः। जय माता दी। नमस्कार, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अब जाने वाला है कुछ ही दिनों में 2025 और आने वाला है 2026। तो मैं आज कुछ थोड़ा सा 2026 के ही विषय में बताऊंगी कि यह किस ग्रह का साल है और ये कैसा साल है ग्रह नक्षत्रों को भी लेके, और कुछ हम ऐसा क्या कर सकते हैं जो सभी राशि वाले लोग हैं, जो सभी बच्चे हैं जिनके विवाह नहीं हो पा रहे हैं, माता पिता बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं 2025 में जिनका विवाह नहीं हो पाया है, तो उनको 2026 में ऐसा क्या करना चाहिए। हर कोई राशि वाले बच्चों को, लड़कों को, लड़कियों को, या जो प्रेम विवाह करना चाहते हैं, जिनका अभी तक प्रेम विवाह नहीं हो पाया, 2025 भी लाख प्रयास करने के बाद भी ऐसे ही खाली निकल गया, तो वह 2026 में क्या ऐसे प्रयास करें जो उनका विवाह निश्चय ही पक्का हो सके और जल्दी से जल्दी उन बच्चों के विवाह हो सकें। तो जो 2026 आ रहा है वह बहुत ही अच्छा साल माना जा रहा है ज्योतिष गणना के अनुसार। और इस साल में देखा जा रहा है, जो गणना करी जा रही है ज्योतिष के अनुसार, कि जिन भी बच्चों के अभी तक विवाह नहीं हो पाए थे और जो माता पिता बहुत ज़्यादा परेशान थे बच्चों को लेके, तो उनके इस साल में विवाह पक्के होने ही होने हैं। क्योंकि यह जो 2026 है यह सूर्य का साल है, सूर्य भगवान का साल है और सूर्य देव होते हैं ग्रहों के राजा। तो जब उनका यह 2026 साल है तो जो ग्रह, उनके जो मित्र ग्रह होते हैं, जैसे बृहस्पति हुए, मंगल हुए, और बुध को भी उनका वो माना जाता है थोड़ा सा मित्र, लेकिन गुरु इस साल बहुत ही अच्छा रिजल्ट देंगे। और कहते हैं ना कि विवाह के लिए गुरु का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। तो 2026 में स्वतः ही गुरु इतने अच्छे होके आ रहे हैं कि वे हर किसी जातक की कुंडली के साथ में घर को, जो भी बच्चे अभी नहीं शादी किए हैं तो उनके साथ में घर को शुभ प्रभाव देंगे ही देंगे अपनी दृष्टि डालकर, और बहुत अच्छे ऐसे प्रभाव देंगे जिससे कि उनके विवाह के योग बनेंगे, बच्चों के विवाह के, और जल्दी से जल्दी बच्चों के विवाह संपन्न होंगे पूरे साल में। वैसे तो ये कहा जा रहा है कि जनवरी से जो जून तक का महीना है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है विवाह के लिए, लड़के हों या लड़कियों के विवाह के लिए। तो आप कुछ उपाय जैसे बताऊंगी अभी, तो आप उपाय भी करिएगा। हर ही कोई बच्चा कर सकता है, इसमें किसी को भी कोई कुंडली दिखाने की ज़रूरत नहीं है जो उपाय मैं बताऊंगी। और बस यह सोचकर उपाय करें विश्वास के साथ कि ये हमको बताया है उपाय, तो अब हमारे बच्चों का विवाह हो ही जाना है। तो आपको करना क्या है कि इस साल लक्ष्मी नारायण की भरपूर रूप से कृपा पाने के लिए आपको बृहस्पतिवार को उपाय करना है, और बहुत ही ज़्यादा मजबूत उपाय है वह। अब करें, मतलब 2026 में ही करें इस उपाय को, क्योंकि ये 2026 का ही उपाय है। क्योंकि मैं शुरुआत कर रही हूँ 2026 की, क्योंकि 2025 में अब ना कोई विवाह के सीजन है, सब बंद है। 14 जनवरी के बाद विवाह शुरू होंगे। जिन भी बच्चों के विवाह होने हैं या रिश्ते भी पक्के हो गए तो उनके 14 जनवरी के बाद ही अब जो निकलेंगी सालक जो भी निकलेंगी, तो उसी के बाद उनके विवाह होंगे। इसलिए जो मैं उपाय बता रही हूँ वह सभी को 2026 में करना है, बृहस्पतिवार वाले दिन करना है। और बस करना क्या है कि 5 पत्ते आप तुलसी के लीजिएगा। जब ही जैसे ही ये लगे 2026 लगे और पहला बृहस्पतिवार आए नए साल में, तो आप 5 पत्ते तुलसी के लीजिएगा और 5 पत्तों पर हल्दी से, 5 पत्तों पर आप लेप लगाए, वो एक बिंदी लगाइएगा हल्दी घोल के, और बस सब 5 पत्तों को एक पान के पत्ते के ऊपर रखकर, तुलसी के पत्तों को 5 को, और बस अपने घर के आले में विष्णु भगवान के सामने रख दीजिएगा। पहले उसे हाथ में उठाइएगा पूरे पान के पत्ते को, और उसके बाद विष्णु भगवान माता लक्ष्मी से प्रार्थना कीजिएगा 2026 में जब पहला बृहस्पतिवार आए। और बस सुबह के टाइम इस उपाय को ज़रूर से करिएगा, और उस अपने हाथ में उस पान के पत्ते को उठाकर, जिस पर तुलसी के 5 पत्ते हल्दी लगे हुए रखे हैं, विष्णु भगवान से प्रार्थना करिएगा, माता लक्ष्मी से प्रार्थना करिएगा। और प्रार्थना करने के बाद आप 11 या 21 बार और मंत्र पढ़िएगा, जो बहुत ही पुराना मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस उपाय को यदि माताएं कर रही हैं अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें सच्चे मन से, लड़के लड़कियां कर रहे हैं
तो वह अपने हिसाब से प्रार्थना करें, अपने लिए प्रार्थना करें और बस वह 5 पत्ते चढ़ा के उस दिन पूरे दिन वह पत्ते वहीं पे तुलसी के जी के पत्ते विष्णु भगवान के सामने रखे रहने दें। एक घी का दीपक जलाएं अपने घर के मंदिर में, एक छोटा सा कलश रखें पानी का, और वह पानी जब आप उपाय कर लें आराम से तो वह पानी का जो कलश का पानी है वह तुलसी जी में डाल दें, यदि आपके यहाँ तुलसी जी हैं, या तो किसी और पेड़ पौधे में डाल दें, और जो दीपक है वो जलता रहेगा, और जो 5 पत्ते तुलसी के रखे हैं पान के पत्ते में वह भी रखे रहेंगे पूरे दिन पूरे रात। जब दूसरा दिन आए शुक्रवार का तो उन पान के पत्तों और तुलसी के पत्तों को आप किसी भी गमले में रख सकते हैं या बहते जल में प्रवाहित कर सकते हैं या किसी भी पौधे के अंदर आप उसे रख सकते हैं। तो आप इस उपाय को ज़रूर से करिएगा, इसका लाभ उठाइएगा। 2026 का यह बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है समझिए, और बृहस्पति देव का उपाय है जो कि क्योंकि गुरु बहुत ही ज़्यादा बलवान होना चाहिए बच्चों के विवाह के लिए। इसीलिए आपने देखा होगा कि जिन भी बच्चों के ग्रह मजबूत होते हैं ना, बृहस्पति और शुक्र, ये उनके उम्र से पहले ही रिश्ते आना शुरू हो जाते हैं, जब तक कि वो विवाह के लायक भी नहीं होते हैं और बातचीतें उनकी चलने लग जाती हैं, लेकिन माता पिता करते समय से ही हैं। और वहीं दूसरी तरफ जब बच्चों के ग्रह सही नहीं होते तो विवाह के भी उनके होना भी उनके लिए संभव नहीं हो पाता है, कि लगता है माता पिता को पता नहीं विवाह होगा या नहीं होगा। तो आप 2026 में निसंकोच इस उपाय को करिएगा, गुरुदेव का उपाय है और गुरु की बहुत अच्छा प्रभाव आने वाला है 2026 में बच्चों की कुंडली के 7वें घर पर भी और बच्चों के ऊपर भी, लड़के हों या लड़कियां। तो आप इस उपाय को अवश्य ही करिएगा और देखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि और लोग भी बहुत जो आजकल परेशान हैं तो वो 2026 में इस उपाय का लाभ उठा सकें। और यदि पसंद आए हमारी वीडियो तो लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धन्यवाद।